नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12 मंथली एग्जाम अगस्त के लिए यानी ज्योग्राफी भूगोल का रियल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट आज के क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, कल के एग्जाम में आपको यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और हर एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो आप सभी सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग अगर फाइनल बोर्ड एग्जाम का बेहतर तैयारी हमारे इस चैनल से जुड़ के करना चाहते हैं तो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न पुस्तकों में कौन हमबोल्ट द्वारा लिखित है? तो आप याद रखिएगा, कासमास जो है, कासमास किताब जो है हमबोल्ट द्वारा लिखित है। नेक्स्ट दूसरा नंबर देखिए, इनमें कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो समुद्र विज्ञान जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर, फैने संबंधित है? तो फैने जो है संभववाद से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप याद करते चलिएगा। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो संभववाद की अवधारणा में जो है कौन से घटक को महत्वपूर्ण माना है? तो मानवीय घटक को। ठीक है, राइट आंसर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो उनमें जो है प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? बताना है मानव भूगोल से संबंधित कौन नहीं है। तो आप याद रखिएगा, मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। प्यारे बच्चों, आप लोग को तेजी में करा रहे हैं ताकि आप लोग का समय वेस्ट ना हो, बस आप लोग याद करते चलिएगा, इसीलिए मैं आपको सीधे क्वेश्चन और आंसर कराता हूं। देखिए, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक जो है उनका नाम है टेलर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? तो मानव प्रकृति का दास है ये एलन सेम्पुल ने कहे थे। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक, तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है 9 का हो जाएगा डी। रेड जेल को जो है मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, मतलब कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो कहे जाते हैं, रेड जेल कहे जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ज्योग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा वारेनियर साहब है। वारेनियर साहब ज्योग्राफिया जनरालिस के लेखक है। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है? देखिए, इनमें से कौन से देश का लिंग अनुपात विश्व में, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे अधिक है? तो आप याद रखिएगा लैटविया में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर, चीन की आबादी है, चीन की आबादी कितनी है? तो आप याद रखिएगा 1.3 अरब है। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो आपको याद रखना है जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत नोएस्टीन साहब ने दिया है। ठीक है, राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए, इनमें से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो आप याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र जो है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट 16 नंबर देखिए, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां, बताना है आपको, यानी कम आयु समूह में जो है जनसंख्या का आकार किन देशों में बड़ा होता है? जहां क्या होता है? तो जिस देश में जो है ना जन्म दर जो है मृत्यु दर जो है कम हो, वहां पर जो है ना यानी जनसंख्या का आकार बड़ा होता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है याद रखिएगा वो दक्षिण पूर्वी एशिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष कारक पूछा है, तो 18 का बी हो जाएगा, चिकित्सा या फिर शैक्षणिक सुविधाएं जो है प्रतिकर्ष कारक
नहीं है। 19 नंबर देखिए, सबसे अधिक संख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है एशिया महाद्वीप में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? जापान का डेट्राइट जो है किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा नगोया को कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर, चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। चीन में जो है सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? तो आप याद रखिएगा 21 का ए हो जाएगा, याटिंगीसी बेसन है। ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, मिलन रेशमी यानी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र ये किस देश में है? बताना है आपको। मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है तो वो कौन से देश में है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, इटली में है। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर, टोयोटा कंपनी किस देश की है? देखिए जो टोयोटा कंपनी है तो वो किस देश की है बताइए आप सभी। तो आप याद रखिएगा 23 का बी हो जाएगा, जापान की है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 24 नंबर 24 नंबर, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश कौन है? पेट्रोकेमिकल उद्योग में सबसे पहला देश कौन आता है? तो याद रखिएगा संयुक्त अरब अमेरिका है। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख कारक नहीं है? इनमें से औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख कारक कौन नहीं है? तो 25 का सी हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व। ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर देखिए, एयर इंडिया संबंधित है। एयर इंडिया किससे संबंधित है? तो वो वायु मार्ग से संबंधित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में बताते चलिएगा। ठीक है। अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी देते चलिएगा। पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है, तो पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली जो सुरंग है उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा चैनल टनल है। ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर देखिए, नागासाकी उदाहरण है। नागासाकी किसका उदाहरण है? तो आप याद रखिएगा मत्स्यवनपत्तन का। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, गैरिसन नगर का संबंध है। गैरिसन नगर का संबंध किससे है? तो 29 का याद रखिएगा छावनी से। गैरिसन नगर का संबंध किससे है? छावनी से। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन है। विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन क्या है? तो 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विस्तृत पत्तन है। विस्तृत पत्तन जो है विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्यारे बच्चों आपको जो है अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना है यानी कल का एग्जाम के लिए, तो आप सभी जो है ना टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप कोई भी ग्रुप से आप ले सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके जरूर रख दीजिएगा। ठीक है।